हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक और ट्रिक हम लेके आए हैं। इसमें हम एनायनिक स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए, हाउ टू कंपेयर एनायनिक स्टेबिलिटी विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को, शेयर्ड पेयर को अपने से दूर सामने वाले एटम की तरफ धक्का देता है, यानी डोनेट करता है, यानी उस तरफ धक्का देता है, अट्रैक्ट नहीं करता, दूसरी तरफ देता है, या ये कह लो दूसरा वाला एटम इस ग्रुप से अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सामने वाले एटम से कम होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाता, इलेक्ट्रॉन को देता है, धक्का देता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, एनायन की स्टेबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है। यहां हम सिर्फ ट्रिक पढ़ेंगे, कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे। ये ट्रिक आपको हेल्प करेगी कि आप कंपेयर कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना हो एनायन को, एनायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना हो, या मैक्सिमम स्टेबिलिटी का एनायन फाइंड करना हो, तो उसके लिए ये ट्रिक काम आ सकती है। तो हाउ टू कंपेयर एनायनिक स्टेबिलिटी विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो आगे बढ़ते हैं। यहां पे हम एक चीज पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एनायनिक स्टेबिलिटी, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके लिए हमने एब्रीविएशन भी, एक ट्रिक भी पढ़ी थी, इंग्लिश वाली गर्ल बनी आईएएस। तो अब इसी ट्रिक को यूज करते हुए डोनेटिंग ग्रुप के लिए क्या करेंगे, तो हम यहां पे विड्रॉइंग का डब्लू हटाएंगे और डोनेटिंग का डी लाएंगे। तो कैसे करेंगे? विड्रॉइंग की जगह डोनेटिंग ग्रुप आएगा, तो किस तरह से इसको हम लेंगे देखते हैं हम आगे। तो ये है विड्रॉइंग का डब्लू, इसके हटा के हम डोनेटिंग का डी ले आएंगे। किस तरह से ऐसे करेंगे कि जैसे ये हम ट्रिक पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एनायनिक स्टेबिलिटी, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, ये इसके लिए हम ये एब्रीविएशन पढ़ चुके हैं। आज हम विड्रॉइंग की जगह डोनेटिंग ग्रुप लेके आ रहे हैं, तो इसी एब्रीविएशन को यूज करते हुए और एब्रीविएशंस कैसे तैयार होगी। तो विड्रॉइंग को हटा दिया हमने और डोनेटिंग ग्रुप का डी ले आए विड्रॉइंग का डब्ल्यू हटाने के बाद। तो ये इस पूरे 6 लेटर्स में से 2 लेटर्स चेंज होते हैं कोई भी प्रॉपर्टी के चेंज होने के लिए। एक तो हमने डब्ल्यू की जगह डी ले आए, दूसरा कौन सा लेटर हटेगा? आई हटा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? यानी आई जो था वो इंक्रीजिंग का सिंबल था, अब डी जो है डिक्रीजिंग का सिंबल है। अब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एनायनिक स्टेबिलिटी, पहले था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एनायनिक स्टेबिलिटी। तो इन 6 लेटर्स में जब भी इस प्रॉपर्टी को चेंज किया जाएगा तो 2 लेटर्स चेंज होंगे, विड्रॉइंग की जगह डोनेटिंग आ गया तो इंक्रीजेस की जगह डिक्रीजेस आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एनायनिक स्टेबिलिटी। तो यहां पे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एल्काइल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है, तो आप देख सकते हो कि एनायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई। ये जो डी लेटर है ये यही बता रहा है कि डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एनायनिक स्टेबिलिटी। अब यहां पे आगे बढ़े तो एक और एल्काइल ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक और जुड़ गया, तो स्टेबिलिटी को और डिक्रीज करे। तो आप देख सकते हो यहां से यहां तक जाते हुए डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, जिससे एनायन की स्टेबिलिटी कम होती जा रही है। तो आप इस एब्रीविएशन को ऐसे याद कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एनायनिक स्टेबिलिटी। और इसके लिए ट्रिक क्या यूज करेंगे कि इंग्लिश डॉग ग्रुप आर डार्क एंड स्मार्ट, इंग्लिश डॉग ग्रुप आर डार्क एंड स्मार्ट, ये भी आप यूज कर सकते हैं इसको याद रखने के लिए। या आप EWGIES में से 2 लेटर्स, डब्ल्यू की जगह इधर डी और आई की जगह इधर डी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ट्रिक हमने आपको बताई। तो आप ये देख सकते हैं एनायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इधर से इधर तक बढ़ते जा रहे हैं, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जा रही है। तो यहां पे कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ ट्रिक है, ध्यान रखिएगा, और इस ट्रिक को यूज करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है कार्बोक्सिलेट एनायन। अच्छा, स्टेबिलिटी हमें क्या हेल्प करती है? ये कार्बोक्सिलेट जो एनायन है, ये इसका जो कॉन्जुगेट है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एनायन उस एसिड से बना है। तो स्टेबिलिटी पढ़ने की इंपॉर्टेंस क्या होती है? स्टेबिलिटी पढ़ने की इंपॉर्टेंस ये होती है कि अगर हमें पता है कि कोई एनायन स्टेबल है,
तो जितना ज्यादा वो एनायन स्टेबल होगा, जैसे इधर सबसे स्टेबल एनायन ये है, तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो सबसे रिएक्टिव होगा। यानी जिस एसिड का एनायन, जिस एसिड में से अगर एच आयन हट गया, उसका जो एनायन कॉन्जुगेट एनायन बना वो स्टेबल है, जितना ज्यादा वो स्टेबल होगा उतना ज्यादा वो एसिड रिएक्टिव होगा। तो यहां पे चलिए हम कंसेप्ट में नहीं जाते, ट्रिक को वापस याद करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एनायनिक स्टेबिलिटी। ये कार्बोक्सिलेट आयन है, और यही अल्कोहल का कॉन्जुगेट यानी एल्कोक्साइड आयन अगर हम लेते हैं, ये एल्कोक्साइड आयन है। एल्कोक्साइड आयन में भी देखिए एल्काइल ग्रुप बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ रहा है, इसकी स्टेबिलिटी कम होती जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहां पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ता जा रहा है और एनायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जा रही है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एनायनिक स्टेबिलिटी। इंग्लिश डॉग ग्रुप आर डार्क एंड स्मार्ट, ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। और भी अगली ट्रिक मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए, डेली 2-3 ट्रिक्स मैं आपके लिए डालूंगा जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।